तो आइए दोस्तों, स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 12 अक्टूबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना देश में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, ठंड में कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। आगे देखेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है बिग ब्रेकिंग, मंत्री शिव डहरिया का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, समर्थकों और परिचितों से पैसे मांग रहा हैकर्स। छत्तीसगढ़, मंत्री शिव डहरिया का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने अकाउंट हैक कर मंत्री के समर्थकों और परिचितों से पैसे की मांग कर रहा है। मंत्री डहरिया ने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। इसके बाद साइबर क्राइम ने मंत्री के फेसबुक अकाउंट को सील कर दिया है। बता दें, इससे पहले भी कुछ नेताओं और अफसरों के फेसबुक अकाउंट हैक होने की शिकायत सामने आई थी। अकाउंट हैक होने के बाद हैकर्स ने उनके परिचितों को चपत भी लगाए, ऐसी बातें सामने आई थी। आगे बड़ी खबर है दोस्तों, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बोले, इस साल बढ़ सकता है धान खरीदी का लक्ष्य, मानसून अच्छा होने के कारण बढ़ेगी पैदावार। रायपुर, एक ओर जहां नए कृषि कानून को देश के कई राज्यों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार आगामी सत्र में धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस साल धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ सकता है। पिछले साल हमने 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। अमरजीत भगत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मानसून अच्छा होने के कारण इस साल धान की फसल अच्छी होगी। मंडियों में धान इस बार पहले से ज्यादा आएगा। निश्चित रूप से धान खरीदी भी ज्यादा होगी। आगामी बैठक में धान खरीदी का लक्ष्य तय होगा। हमारी तैयारी पहले से ज्यादा है। साथ ही बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना देश में, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, ठंड में कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। सरकार का वैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर कोई विचार नहीं। अब तक 70.53 लाख केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि फेस्टिवल और ठंड के मौसम में हल्की सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौसम में संक्रमण के बढ़ने के मामलों में तेजी आ सकती है। ऐसे समय सभी को सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन का अपडेट भी दिया। कहा, अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अभी फेज 1, फेज 2, फेज 3 में चल रहा है। इसके रिजल्ट आने बाकी है। इसलिए केंद्र सरकार ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसके मुताबिक वैक्सीन के इमरजेंसी यूज शुरू किए जा सके। उन्होंने कहा, सर्दी के मौसम में आवासीय इलाकों में लोग ज्यादा जुटते हैं, इससे मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह मानना गलत नहीं होगा कि सर्दी के मौसम में मामलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया। कहा, यहाँ ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई थी। आगे नेक्स्ट खबर है फ्रेंड्स, मरवाही उपचुनाव, भाजपा ने डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस भी 2 दिन के अंदर प्रत्याशी का ऐलान कर सकती। मरवाही में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस भी 1 से 2 दिनों के भीतर अपने पत्ते खोल सकती है। कांग्रेस ने पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास 4 नामों को भेजा है। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह मरवाही इलाके में सभाएं कर रहे हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार को नामों की घोषणा की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद नाम को तय किया था। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उद्योग मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, मणिपुर और झारखंड में होने वाले चुनावों के भी अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से डॉक्टर के ध्रुव को मरवाही के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। जनता कांग्रेस की तरफ से अमित जोगी इस सीट से अपनी जीत का दावा करते रहे हैं। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, पिता की हैवानियत, पिछले कई महीनों से बेटी का दैहिक शोषण करता रहा बाप, मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक हैवान पिता अपनी पुत्री के साथ पिछले कई महीनों से उसका दैहिक शोषण कर रहा था। आरोपी पिता ने उसे इतना डरा धमका दिया था कि वह उसकी लगातार यातनाएं झेल रही थी। किशोरी ने पिछले दिनों हिम्मत जुटाई और अपने कुकर्मी पिता के खिलाफ आवाज उठाई और इस मामले की लिखित शिकायत पाली पुलिस से की। किशोरी की आपबीती सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों की रूह कांप गई। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में फिर एक मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी।
छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री उमेश पटेल ने कोरोना के लक्षण मिलने के बाद अपना टेस्ट कराया था। उन्होंने खुद के संक्रमित होने की जानकारी सोशल मीडिया में साझा की है और संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कल कोरोना टेस्ट कराया जिसमें मैं पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं अभी स्वस्थ हूं। जो अभी कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है स्वयं को क्वारंटाइन कर ले और अपना टेस्ट जरूर कराएं। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, ऑनर किलिंग। चचेरे भाई बहन के प्रेम विवाह पर बिफरे परिजन, जहर देकर हत्या करने के बाद जलाए लाश। आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी। दुर्ग जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें चचेरे भाई बहन के प्रेम विवाह से आक्रोशित परिजनों ने पहले जहर देकर उनकी हत्या की, फिर आग लगाकर जला दिया। मामले में पुलिस पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार प्रकरण सुपैला थानांतर्गत कृष्णा नगर का है, जहां रहने वाले चचेरे भाई बहन के बीच प्यार हो गया और उन्होंने भागकर विवाह कर लिया। इस मामले में 20 सितंबर को सुपैला थाना में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 7 अक्टूबर को दोनों को चेन्नई से बरामद किया था। बालिग होने पर कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद दोनों को परिजनों के सुपुर्द किया गया था। बीती रात घर में हुए विवाद की जानकारी मुखबिर से पुलिस को मिलने के बाद दोनों युवक युवतियों को जहर देकर हत्या के बाद जेवरा सिरसा के पास जलाने का खुलासा हुआ। मामले में पुलिस पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। वहीं घटना के बाद से युवक की मां को रोकर बुरा हाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन बन गए हैं दर्शकों के चहेते। दुनिया भर में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के करोड़ों प्रशंसक हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है। रायपुर के कुछ लोगों ने भले ही अमिताभ बच्चन का दीदार किए हैं, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो सड़कों पर निकल जाएं तो लोग असली अमिताभ बच्चन समझकर हाथ मिलाने और ऑटोग्राफ लेने के लिए मचल उठते हैं। वे भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को निराश नहीं करते और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उनकी हसरत पूरी करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट राजधानी निवासी मेडिकल व्यवसाय से जुड़े अशोक मालू की। वे जहां भी जाते हैं उन्हें पहली बार देखने वाले लोग असली अमिताभ बच्चन ही समझते हैं। मालू कहते हैं, मेरी शक्ल अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती है, यह मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है उपचुनाव। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश को पत्र लिखा, कहा आप चुनाव जीतने के लिए बकरा बंटवा रहे, जादू टोना करवा रहे। जनता कांग्रेस प्रमुख अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। इसमें अमित ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खत में अमित ने लिखा है कि मरवाही उपचुनाव जीतने के लिए आपने खुलेआम साड़ी, शाल, शराब, कंबल, बर्तन, बकरा, बाली, पायल सब बंटवा दिए। एक वोट के लिए 15,000 रुपए भी दे दिए। इतनी सौगातों के अलावा आपने मेरी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को अपनी अपार उदारता से कांग्रेस प्रवेश भी करा लिया। आपके इशारों पर चलने वाले अपने प्रिय अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी बना दिया। अमित ने खत में आगे लिखा कि आपको चुनाव जीतने को लेकर किस बात का डर है कि आप राज्यपाल के नाम के दुरुपयोग से कानून को ही रातों रात बदलकर और मोतिमपुर में तंत्र मंत्र से मुझे चुनाव लड़ने से भी रोकना चाहते हैं। मरवाही उपचुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर तक होगी। नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर को होगी। 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद वोटिंग 3 नवंबर को होगी। वोट की गिनती यानी नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। वही आगे खबर है दोस्तों, सशक्त हुई बेटियां तो बदली सोच, बड़ी बेटी गोद लेने की चाह। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में निसंतान दंपति बेटों से अधिक बेटियों को गोद लेने की चाह रखते हैं। पिछले 6 सालों में बेटियों को गोद लेने का प्रतिशत 60% है, जबकि बेटों का प्रतिशत 40 है। एक दौर था जब लोग बेटियों के पैदा होने पर खुशी मनाने में भी हिचकते थे या नहीं मनाते थे। देश में कन्या भ्रूण हत्या और कचरे में नवजात बालिका का शव मिलने के मामले आम हो गए थे, पर अब समाज की सोच तेजी से बदल रही है। घर की रौनक बढ़ाने के लिए निसंतान दंपति गोद देने वाली संस्थाओं में जाकर बेटी गोद लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अकेले रायपुर के आंकड़े बताते हैं कि गोद लेने की इच्छा रखने वाले दंपति ज्यादातर बेटियों को अपनाना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है बिलासपुर। जब कलेक्टर पहुंचे किसान बंकर खरीदी केंद्र का जायजा लेने, धान न तौलने का किसानों ने लगाया आरोप। धान खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी की कई शिकायतें डीएम को मिल रही थीं, जिसकी जांच के लिए शनिवार को डीएम खुद ही मुंह और सिर पर गमछा लपेटकर किसान के रूप में बिलासपुर मंडी पहुंच गए। यहां उनको तौल बंद मिली। किसानों ने केंद्र प्रभारी पर धान न तौलने और व्यापारियों का धान खरीदने का आरोप लगाया तो डीएम ने ठेकेदार और केंद्र प्रभारी को फटकार लगाए। एसडीएम को रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंडी सचिव ने केंद्र प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, किसान बिल का छग में बड़ा विरोध प्रदर्शन। 107 ट्रैक्टरों और 20 किलोमीटर लंबी रैली के साथ
छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर में 107 ट्रैक्टरों और 20 किलोमीटर लंबी रैली के साथ केंद्र सरकार के किसान बिल का शनिवार को विरोध किया गया। बता दें कि यह छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कुमार सिंह देव के नेतृत्व में निकाली गई रैली में जनप्रतिनिधि स्वयं ट्रैक्टर चलाते नजर आए। शक्कर कारखाना केरता से शुरू हुई रैली अनुविभागीय कार्यालय प्रतापपुर में आकर खत्म हुई, जहां बिल वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार ऋतुराज सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष कुमार सिंह देव ने बताया कि बिल का विरोध केवल कांग्रेस ही नहीं वरन देश के किसान, खेत मजदूर, मंडी के आड़ती, मंडी मजदूर, मुनीम, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर व लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि इस बिल से अनाज मंडी, सब्जी मंडी को खत्म करने से कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।